आज हमारे साथ में मौजूद हैं आर्या हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर MP आर्या जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चल रही हैं, आगामी विधानसभा में आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये जो चर्चाएं चल रही हैं बिल्कुल सही हैं। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस बार में नवाबगंज विधानसभा के मैं एक प्रत्याशी के रूप में रहूँगा। नवाबगंज की जनता आपको खासा पसंद करती है। पिछले विधानसभा में आप मजबूत दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से, आपका टिकट कट गया, आप पार्टी से निष्कासित हो गए। क्या आपकी पार्टी में पुनः वापसी हुई है? अभी निश्चित रूप से वापसी नहीं हुई है, औपचारिक रूप से वापसी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी नेतृत्व से मेरी बराबर बातचीत चल रही है और पार्टी नेतृत्व की इच्छा से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किन मुद्दों को आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, जो मुद्दे पहले थे वो आज भी हैं कि क्षेत्र का विकास ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आवागमन के अच्छे साधन हों, साफ स्वच्छ वातावरण रहे और स्वास्थ्य की विशेष तौर से चिंता करूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी से रमेश गंगवार, भुजेंद्र गंगवार, विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार, ये भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है पार्टी आपको किस आधार पर अपना प्रत्याशी चुनेगी? देखिए, ऐसा है कि टिकट मांगने का हक तो प्रत्येक कार्यकर्ता को है। कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट मिलने का आधार खास तौर से जनता में किसकी कितनी पकड़ है, क्या उसका जनाधार है, कार्यकर्ता उसे कितना पसंद करते हैं और कितना वो व्यक्ति ईमानदार और मेहनती है, इस आधार पर टिकट मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद इन परिस्थितियों में मेरे लिए सर्वथा उचित वातावरण है। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब देखा गया है पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है, तो इस बार क्या लग रहा है भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिल्कुल भी नीचे नहीं आया है। मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी की लोकप्रियता में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। ये कुछ अलग कारण रहते हैं, जिला पंचायत या इस तरह के जो चुनाव होते हैं उनका अपना अलग तरीका होता है, और उस तौर तरीके में कुछ इस तरह का हुआ कि जिससे नवाबगंज विधानसभा में भाजपा को कुछ सीटें नहीं मिल पाई। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह ऐसी रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी जिला पंचायत की सीट नहीं मिली है नवाबगंज क्षेत्र में? क्या लग रहा है आपको? मैं समझता हूँ कि ये शायद आपस में सामंजस्य ना बैठ पाने के कारण से कुछ हुआ, और कुछ इस तरह के कारण रहे जिन पर अब मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आगामी जो चुनाव हैं, ख़ासतौर से ब्लॉक प्रमुखी के, निश्चित रूप से हम दोनों ब्लॉक प्रमुखों की सीटें जीतेंगे और आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पहले से कम नहीं और बढ़ा है। कोरोना के चलते विधायक केसर गंगवार की अचानक जो डेथ हो गई है, आपको क्या लग रहा है जो उनकी कमी इस समय नगर की जनता को लग रही है, खल रही है, आप पूरी कर पाएंगे? निश्चित रूप से नेतृत्व की कमी हुई है। एक धाकड़ और अच्छे प्रभावशाली विधायक का कहना चाहिए अशमय मृत्यु हो गई, ये पार्टी के लिए एक नुकसान की चीज़ तो है ही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी भरपाई कर सकूं और जनता को की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। मेरा एक सवाल और है, पार्टी अगर आपको प्रत्याशी चुनती है अपना और आप जीतते हैं, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं कि आप विधायक बनते हैं तो उन्हें सबसे पहला कराना चाहेंगे? देखिए, समस्याओं के आधार पर देखा जाए तो ख़ास तौर से कहना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी कुछ काफ़ी गुंजाइश है। इसके अलावा शिक्षा, हमारे नवाबगंज की शिक्षा में मैं और सुधार करना चाहता हूँ। उच्च शिक्षा यहाँ पर कुछ और अच्छे स्तर पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी भी उतना मजबूत नहीं है, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। जैसे बरखन रोड बना है, नकटी से होता हुआ एक और रोड निकल रहा है बरखन रोड से, तो ये एक बड़ा काम क्षेत्र में हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास भी बढ़िया होगा। आपको उम्मीद है इस बार पार्टी आपको मौका देगी, अपना प्रत्याशी चुनेगी? बिल्कुल, मुझे तो 100% उम्मीद है कि पार्टी नवाबगंज क्षेत्र से इस बार मुझे मौका देगी, और मौका ही नहीं देगी, नवाबगंज की जनता इस बार एक विधायक के रूप में एक अच्छे आदमी को देखना चाहेगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपके विधानसभाई जनता है, क्या कहेंगे उनसे? नहीं, जनता से तो निश्चित रूप से एक ही अपील रहेगी कि जैसा प्रेम और स्नेह अभी तक उन्होंने बनाए रखा है, जिस तरह का समर्थन मुझे अब तक मिलता रहा है, वो समर्थन उससे भी कहीं और ज़ोरदार तरीके से और प्रेम और स्नेह मेरे साथ में बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यही नवाबगंज की जनता से मेरी अपील है।